तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा में। और जब से ये बाइक टैक्सी का प्रॉब्लम हुआ है तब से पोर्टर वगैरह पे ऑर्डर भी कम हो गए हैं। सुबह से वेट करते करते मेरे को अभी शाम को 4 बजे एक ऑर्डर मेरे को मिला है जो मैंने पिक कर लिया है। छोटा सा ऑर्डर सामने मेरी गोदी में बैठा हुआ है। अभी मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ और चलो रास्ते में करते हैं बातें आपसे। तो अभी पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से वैसे ही पोर्टर वगैरह पे काम कम था, और जब से ये ट्रैफिक पुलिस का ये चलान, बाइक टैक्सी का चलान वगैरह वाली बात सामने आ गई है, तब से काम थोड़ा और कम ही हो गया है। 13 मतलब कहने वाली बात है 10 से 15 अगस्त के बीच में काम इतना था ही नहीं। और आज भी सुबह से मैं ऑनलाइन बैठा हुआ था पोर्टर पे। 1-2 ऐप्स और हैं मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, उनको भी मैं ऑन कर रखा था, लेकिन किसी पे भी कोई ऑर्डर नहीं आया। वैसे यूजुअली होता ये था कि मेरा दिन की शुरुआत होती थी ऑफ़लाइन ऑर्डर के साथ, या फिर मैं अगर कोई पोर्टर पे ऑर्डर नहीं आया तो बाइक टैक्सी ऑन करके निकल जाता था घर से, और फिर बाहर तो ऑर्डर वगैरह मिल ही जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो भैया कोई ऑर्डर ही नहीं है। बीच में मेरे पास 2-3 बार ऑर्डर बजा, मैंने पिक भी कर लिया, लेकिन वो कैंसिल हो गया। और तीनों बार भाई साहब वो ऑर्डर एक ही लोकेशन से आया था। मैं समझ गया कि भैया ये तो कोई हमारा पोर्टर वाला बंदा ही है, बैठा हुआ है, परेशान हो रहा है, वो भी चेक कर रहा होगा कि ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद एक और ऑर्डर आया, वो ऑर्डर बजा ही था, 2 बेल बजी होंगी, वो ऑर्डर किसी ने उठा लिया। तो ये हो रहा है आजकल, पिछले 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही। अब ये ऑर्डर जो मेरा है, जो मैं लेके आ रहा हूँ, छोटा सा ऑर्डर है, आपने देख ही लिया है। बाइक के आगे ही रख लिया मैंने, बांधने की इसकी ज़रूरत नहीं थी, वरना मुझे बांधने वाला वीडियो भी बनाना है एक अपने सब्सक्राइबर के लिए, तो वो वीडियो भी जल्दी ही आएगा। फ़िलहाल इस ऑर्डर का जो डिस्टेंस है वो 7.5 किलोमीटर ही है मेरे घर से टोटल, और काफ़ी हद तक मैं कवर कर चुका हूँ। अभी बस ये लगाओ थोड़ा सा 2 या 3 किलोमीटर बाद में पहुँच जाऊँगा और ये ऑर्डर डिलीवर कर दूँगा। अब यहाँ से मुझे कोई ऑर्डर मिलता है नहीं मिलता है, 4:30-5 बजे का टाइम हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, मतलब 4:30 तो हो ही गए हैं, 5 बस जाएंगे मेरे को ऑर्डर देने के बाद। देखते हैं कोई ऑर्डर मिलता है कि नहीं, वैसे उम्मीद तो मुझे लग नहीं रही है। और अगर ऐसे ही हाल बने रहे तो भैया बहुत बुरा है हम सब राइडर्स के लिए। तो मैं तो बस यही प्रेयर कर रहा हूँ कि पोर्टर पे काम आना जल्दी से स्टार्ट हो दोबारा पहले की तरह। आपका क्या मानना है इस मामले में? आप मेरे को अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये काम क्यों कम हुआ है, राइडर्स की वजह से कम हुआ है कि काम लिटरली कम है इसलिए कम हुआ है। वैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूँ। जब कल मैं एक ऑफ़लाइन ऑर्डर अपना लेके गया था, उसका वीडियो वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया, 3 बजे करीब मैं वो ऑर्डर लेके गया था, और वो ऑर्डर था रूपनगर का। तो रूपनगर पे जाके यूजुअली मेरे साथ क्या होता था कि वहाँ पे मलकागंज पास में है, आपका सदर बाज़ार पास में है, चांदनी चौक भी आ जाता है 3-4 किलोमीटर के दायरे में। तो वहाँ पहुँचते ही जैसे मैं अपना पोर्टर ऑन करता था तो मेरे को पोर्टर पे ऑर्डर ही ऑर्डर आते रहते थे। लेकिन कल कोई भी ऑर्डर नहीं बजा मेरे को। मैं रूपनगर में कम से कम मैंने पौना घंटा वेट किया। तो ये सिचुएशन हो रखी है अभी ऑर्डर की। शायद काम कम ही है सारी मार्केट में, इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। फ़िलहाल देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन कब तक बनी रहती है। बाइक टैक्सी की मैं बात करूं तो कुछ लोग कमेंट करके मेरे से पूछ रहे हैं कि यार ये ज़ोमैटो वगैरह, फूड डिलीवरी वगैरह वाले भी तो कमर्शियल काम है, लेकिन रूल में लिखा हुआ है कि फूड और एसेंशियल आइटम्स की आप डिलीवरी कर सकते हो, एक्सेप्टेड है वो इससे रूल से। तो और पार्सल डिलीवरी भी उसी में आ जाता है। एसेंशियल सर्विस में आप शो कर सकते हो कि भैया ज़रूरी सामान हम लेके जा रहे हैं, तो पार्सल डिलीवरी को कोई दिक्कत नहीं है, फूड डिलीवरी को कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल के लिए। कोई और इसमें अपडेशन हो गया तो शायद इनके भी चालान कटने लगे, लेकिन इनके लिए डायरेक्ट नोटिस कंपनीज़ को जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि हम चलाएं कि ना चलाएं। भाई देखो, चलाने को हम चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर बुकिंग पुलिस वाले की आ गई और उसने चालान कर दिया फिर तो गलत बात है ना। तो 5,000 रुपये का रिस्क क्यों लें? हम कोई और काम देख लेते हैं बाय द टाइम, जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। यहाँ पे लगा है ट्रैफिक जैम, तो मैं मिलता हूँ आपसे सीधा डिलीवरी लोकेशन पे। मैं डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचा हुआ हूं, और यहाँ पे कई बार ऐसा हो ही जाता है कि यार हम डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचते हैं, बंदे ने लोकेशन के लिए कोई सी कंपनी का लोकेशन दे रखी होती है, लेकिन होती नहीं है वो। अब मैं यहाँ पे पहुंच के फ़ोन कर रहा हूँ बंदे को, फ़ोन पिक नहीं कर रहा है बंदा। देखते हैं कब तक वो फ़ोन करते हैं और अपना ये पार्सल, अपनी अमानत मुझसे ले जाते हैं और मेरी अमानत मुझे दे देते हैं 113 रुपये। तो 5 मिनट वेट करने के बाद ऑर्डर मैंने दे दिया है। भाई साहब आ गए थे,
लोकेशन मेरे को मिली थी इस बिल्डिंग की, जहाँ ये भाई साहब खड़े हुए हैं मुझे देख रहे हैं, और डिलीवर करना था मुझे यहाँ पे, जहाँ पे वो माता जी बैठी हुई हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में भाई साहब को लग गए 10 मिनट। मतलब जब मैं आया, फ़ोन किया, उसके बाद फिर जब आपसे बात की, उसके बाद 5 मिनट लिए, 5 मिनट पहले लिए, तो टोटल 10 मिनट लग गए। अब मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ, कोई ऑर्डर आ जाए तो ठीक है, वरना घर मेरा 7.5 किलोमीटर है, मैं 7.5 किलोमीटर घर चला जाऊँगा। देखते हैं क्या होता है। तो घर से बाहर निकले तो काम मिला। अभी मेरे को दूसरा ऑर्डर भी मिल गया है, वहाँ से मैंने 5 मिनट वेट किया, मेरे को दूसरा ऑर्डर मिल गया है, छोटा ही 87 रुपीज़ का। मैं पिकअप लोकेशन में पहुँच के माल भी पिक कर लिया। सामान मेरे बैग में है, वीडियो आप साथ में देख ही सकते हो क्या सामान है। छोटे छोटे डब्बे हैं 7-8, तो इनको मुझे डिलीवर करना है पुष्पांजलि हॉस्पिटल के पास बालाजी इलेक्ट्रिकल्स में। तो चलते हैं। तो डिलीवरी लोकेशन मैंने अपनी आँखों में, दिमाग में छाप लिए नागिनी की तरह, और सिर्फ 4.5 किलोमीटर का रास्ता है, जाना पहचाना सा। बस ये ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है मेरी। डुडुम डुडुम डुडुम। यार कच्ची कॉलोनियों के ऑर्डर एक सब्सक्राइबर ने कहा भी था कि भैया कच्ची कॉलोनियों के ऑर्डर में कमर टेढ़ी हो जाती है। तो यार ये पार्ट ऑफ द वर्क, आपके काम का हिस्सा है। हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, और ऐसे बाज़ार की भीड़ के लिए। मुझे ये बाज़ार पार करना है, आगे से रोड से राइट लेना है, और राइट लेके बस बढ़ना है अपनी मंजिल की तरफ। गनीमत है कि भैया बस थोड़ा सा ही पार करना था मेरे को ये बाज़ार, और ये आगे चौक पार करके राइट लेके फुर से पहुंचेंगे अपनी लोकेशन पे। 87 रुपये का ये ऑर्डर है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो 87 रुपये 4.5 किलोमीटर, तो ये 15 रुपये पर किलोमीटर से फालतू रुपए इसमें मुझे मिल रहे हैं। तो यार छोटे ऑर्डर बेस्ट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। लंबे रूट के ऑर्डर मेरे को पसंद इसलिए कि यार लंबी लंबी राइड करने को मिलती है। एक व्यूअर ने यार ये भी पूछा है कि नाइट में चला सकते हैं कि नहीं, नाइट में चलान का डर है कि नहीं। उसका भाई साहब देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई भाई साहब मेरे जो चैनल मतलब वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, वो अगर नाइट में चलाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर शेयर करें कि उन्होंने कहीं ऐसा देखा है कि नाइट में उनको ट्रैफिक पुलिस रोक रही है, या फिर कुछ मतलब चलान वलान का सीन है। क्योंकि पहले जब मैं जॉब करता था तो नाइट में मेरे को कई बार पुलिस वालों ने भी रोका है, और ट्रैफिक वालों ने नहीं, पुलिस वालों ने ही यूजुअली रोका है। और वो अपने पेपर्स वगैरह चेक करके यूजुअली लाइसेंस ही देखते हैं, लाइसेंस के अलावा कुछ नहीं देखा उन्होंने, देखते थे और छोड़ देते थे। अभी का सीन आई डोंट नो, क्योंकि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ अपने जॉब के टाइम की बता रहा हूँ। जॉब मैं करता था कोरोना से पहले। वाह, वो भी क्या दिन थे, क्या चीज़ याद आ गई। चलो छोड़ो उनको, पुरानी यादें। बाइक टैक्सी का यार पंगा पड़ गया तब से थोड़ा माइंड डिस्टर्ब सा भी है कि काम में मन ही नहीं लग रहा है यार। सुबह ऑन करके, एक तो पहली बात घर की तरफ से ऑर्डर नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्टर के बंदे बहुत सारे हो गए हैं, तो ऑर्डर नहीं मिल पाता है। बोर्ड्सों पे कोई ऑर्डर होता नहीं है, आते ही पिक हो जाते हैं। और उस साइड वैसे फ़िलहाल बोर्ड्सों के ऑर्डर है ही नहीं। अगर वहाँ पे बोर्ड्सों पे ऑर्डर कोई शो भी करता है तो उसमें पिकअप लोकेशन इतनी दूर होती है, और आगे एक पेड़ गिरे पड़े हैं, कहीं रास्ता बंद तो नहीं। ये पेड़ गिरा पड़ा है, ये पेड़ गिरा पड़ा है, ओ वाह। और ये पेड़ गिरा पड़ा है, देखो भैया, इसमें कहीं कोई अगर दबा हो बंदा, अचानक गिरे हो या किसी ने काटे हैं, कुछ नहीं कह सकते। अभी हमें निकलना है इस पतली गली से। बाइक वालों का एक यही बेनिफिट होता है कि थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो वहाँ से भी निकल जाते हैं। जैसे कि मैं अभी निकला, हमारे रूट के अकॉर्डिंग हमें जाना है इस नाले के बगल से। अगर ऐसे ही 2-3 ऑर्डर मेरे को और मिल जाए आसपास के ही छोटे छोटे, तो दिन का थोड़ा बहुत मतलब शाम के हिसाब से काम निकल आएगा। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ सीधा डिलीवरी लोकेशन पे। तो दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर हो गया, अब मैं वेट कर रहा हूँ तीसरे ऑर्डर के लिए। अब मिला तो ठीक, नहीं तो यहाँ से भी घर है 10 किलोमीटर के लगभग। तो अभी बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं मुझे। तीसरा ऑर्डर मिल चुका है, ये बंधा हुआ है पीछे बाइक के। थोड़ा बड़ा है पार्सल साइज़ में, लेकिन वेट इसमें कम है। दवाइयाँ हैं,
और अभी मैं लेके जाता हूँ इसको इसकी डिलीवरी लोकेशन पे। तो ये तीसरा ऑर्डर मिलने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं अपनी दूसरी ड्रॉप लोकेशन से 300-400 मीटर दूर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही भरा रहा था कि वहीं पे मेरे को ये ऑर्डर मिल गया। और वहाँ से पिकअप लोकेशन थी करीब 1.5 किलोमीटर की। हालांकि मैंने फिर ये पार्सल पिक कर लिया। इसमें दवाइयाँ भरी पड़ी हैं, पहले ही बता चुका हूँ। इतना बड़ा पार्सल है, पीछे डब्बा पैक कर रखा है। बांधा कैसे मैं ये दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे एक बंदा था नीचे, लेकिन उसने कैमरा मतलब शूट करने से मना कर दिया। क्या यार, चलो कोई बात नहीं। फ़िलहाल मैं लेके जा रहा हूँ ये पार्सल। मेरे डिलीवरी लोकेशन है मटियाला की और डिस्टेंस है इसका 9.7 किलोमीटर। 2 रूट इसके दिखा रहे थे, एक मेन रोड से होता हुआ और एक अंदर से होता हुआ। तो मेन रोड से मैंने अवॉइड किया मुझे, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पे मुझे लगा कि जाम वगैरह ज़्यादा होगा ट्रैफिक, तो इसीलिए मैं ये खोपचे वाला रूट पकड़ा है मैंने और जा रहा हूँ उत्तम नगर तक। तो मैं आराम से चला जाऊँगा। उत्तम नगर पे एक मिलाप नगर में घुसने के बाद फिर लोकेशन अपनी दोबारा लगाऊँगा। तो मेरा तीसरा ऑर्डर भी डिलीवर हो गया। अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा कुछ 10 मिनट के आसपास। उसके बाद देखते हैं कोई ऑर्डर मिलता है कि नहीं मिलता। 10 मिनट में फिर मैं निकल जाऊँगा अपने घर। यहाँ से होगा 5 किलोमीटर। तो 8 बज चुके हैं और मैं अपने घर आ चुका हूँ। बस वहाँ पे मैंने 10 मिनट वेट किया और वहाँ से निकलते टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मैंने कहा यार क्या है, ये आदत ही है। मैं वहाँ पे खड़ा ही हुआ था, वेट कर रहा था कोई ऑर्डर आ जाए। मैंने इतने में अपना ऊबर स्टार्ट कर लिया और होम लोकेशन लगा दी और ऊबर स्टार्ट कर दिया। थोड़ी दूर चलाऊँगा मैं, 10-15 मिनट मतलब 10-15 कदम ही चलाऊँगा। एक ऊबर पे मेरी सवारी का आ गया, राइड आ गई। मैंने राइड पिक करने ही वाला था, मेरे दिमाग में तभी याद आया यार मैं हेलमेट तो लाया ही नहीं। मैं हेलमेट लेके ही नहीं गया था और हेलमेट लेके जाता हूँ तो ऊबर में वगैरह मैं कर लेता हूँ। फिर मैंने तुरंत भाई ऊबर बंद किया और सीधा अपने घर आ गया। अब पोर्टर पे मैंने 3 ऑर्डर मारे हैं। 4 बजे 4-4:15 पे के आसपास मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। 8 बजे मैं घर आ चुका हूँ और इस 3 ऑर्डर के मेरा टोटल में जो मेरे को पोर्टर ने पैसा दिया है कमीशन काटने के बाद, वो दिया है 289 रुपीज़, 289 रुपये, मतलब 290 ही लगाओ आप। तो और इसमें मेरा आज जो गाड़ी चली है वो चली है लगभग 40 किलोमीटर के आसपास ही गाड़ी चली है, इससे ज़्यादा नहीं चली। तो 80 रुपये का मैं पेट्रोल निकाल दूँ, चलो 90 रुपये निकाल दूँ, तो 4 घंटे में मेरे को 200 रुपये, 3.25 घंटे में मेरे को 200 रुपये का काम दिया है पोर्टर ने। वो भी बैक टू बैक राइड्स दिए। ट्रैफिक ना होता, शाम का टाइम नहीं होता। और मैं अगर और राइड करना चाहता तो सुबह से ही अगर राइड्स मिल जाती तो काफ़ी काम और भी हो जाता। फ़िलहाल बाइक टैक्सी के ना करने से नुकसान तो हो रहा है, लेकिन देखते हैं अब मेरे पास इन बाइक टैक्सी वालों का कॉल कब आता है। जब भी आएगा कॉल रिकॉर्डिंग करूंगा मैं, जो भी बात इनसे करूंगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, बंजारा चैनल देखते रहिए। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।